गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th के सॉल्यूशन में आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे अपन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n का स्क्वायर है ना। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है n का स्क्वायर है, n2 नहीं है। ठीक है, कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म यदि 4n माइनस n का स्क्वायर दिया हो तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी जो S1 है। S को जनरली अपन इन क्वेश्चंस में सम से डिनोट कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर S1 का मतलब फर्स्ट टर्म बोल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द सम ऑफ, सॉरी, what is the sum of first two terms। फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। देखो कितनी सारी चीजें पूछ ली है उसने, लेकिन सारी चीजें आसान है, निकाल लेंगे अपन। फर्स्ट टर्म पहले तो एक एक स्टेप सॉल्व करें। माय डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म का सम दिया है, इसका मतलब तो अपने को क्लियर समझ में आता है कि कुछ ऐसा दिया हो भैया। एस एन, फर्स्ट एन टर्म का सम कितना दिया है, 4n माइनस n का स्क्वायर, है ना। इस क्वेश्चन से कैसे डील करनी है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है नाउ, क्योंकि ये सम है एन टर्म का, है ना, तो अगर अपन इसमें एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो वो जो आंसर निकलेगा वो भी सम निकलेगा। यहाँ पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो कुछ वैल्यू पुट करते, चलिए एन का वैल्यू मैंने 1 पुट करा, तो मिलेगा कौन मेरे को डियर स्टूडेंट्स, S1 मिलेगा, है ना। मतलब 4 × 1 माइनस n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, जो 4 - 1 मतलब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। फर्स्ट टर्म क्या होगी जो कि S1 ही है, इसका मतलब यही तो है T1। इस लाइन का मतलब समझिए आप, इस लाइन का मतलब समझिए। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, जो कि S1 ही है, तो S1 तो ये निकाला। अगर S1 ये निकाला तो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, है ना। तो जो पहला आंसर पूछा वो आपका ये फाइंड आउट हो गया। आप सोचोगे सर ऐसे कैसे, तो ये तो क्वेश्चन में ही बोला ना डियर स्टूडेंट, मेरे मन से मैंने कुछ भी नहीं करा। ये आंसर हो गया ना पहला, जो उसने व्हाट इज द फर्स्ट टर्म करके पूछा, उसने ये भी तो बोला कि यही S1 जो है वही फर्स्ट टर्म है। अब समझने वाली बात है डियर स्टूडेंट्स, n बराबर 2 पुट करा मैंने, क्या होगा, S2 हो जाएगा। 4 × 2 -2 का स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन करोगे तो 4 और ये 8 हो जाएगा, -2 दूनी 4 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 4। अगर S1 मतलब n की जगह 1 पुट करने पर, n की जगह 1 पुट करने पर पहली टर्म मिलती है, तो इतना तो अपने को समझ में आना है कि n की जगह 2 पुट करेंगे तो अपने को जो टर्म मिलेगी वो सेकेंड टर्म हो सकती है, तो अपन इसको T2 मान सकते हैं, S2 को, है ना। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए कि भैया सर S1 S तो सम है और सम को सर टर्म क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो अपन उसको T2 मान सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर अगर मैं क्या करूं भैया, n = 3 पुट करूं तो जो मेरे को S3 मिलेगा वो मिलेगा 4 × 3 -3 का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू यदि देखो तो ये 12 - 3 3 9, तो आंसर जो आ जाएगा 3 आ जाएगा।
अब इसको भी तो मैं T3 मान सकता हूँ, टर्म नंबर थर्ड मान सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या हो रहा, समझने वाली बात ये है कि भैया T1 S1 के बराबर है ना, T1 S1 के बराबर है। अब जो S2 है, S2 मतलब सम, तो सम, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा आगे देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा। अब फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, यदि मैं आपको इधर साइड में दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो एक रिजल्ट मिलेगा अपने को कुछ। भैया फर्स्ट टू टर्म मतलब कौन, T1 प्लस T2 है ना, ये होगा आपका S2। S2 मतलब फर्स्ट टू टर्म्स का सम, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2। अब यहाँ आप इस T1 प्लस T2 को मैंने सम, दो टर्म का सम निकाला है तो वो S2 के बराबर हुआ। लेकिन T1 को देखो मैं क्या बोलता हूँ, S1 भी बोलता हूँ। तो यहाँ से जो रिजल्ट अपने को फाइंड आउट होगा कि T1 की जगह S1 भी पुट कर सकता हूँ, T2 भी पुट है ना, और इधर बचा S2। तो जो यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट मिल रहा है कि भैया T2 क्या हो जाएगा यहाँ से, वो तो S2 माइनस S1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात है ना, T2 जो हो जाएगा वो तो S2 माइनस S1 के बराबर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट कि भैया यहाँ T1 तो मेरे को पता था कि S1 के बराबर था, T1 तो पता था S1 के बराबर 3 था। लेकिन अगर मैं T2 निकालने जाऊंगा तो T2 का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यहाँ से बना लिया कि वो S2 माइनस S1 होता है। S2 कितना निकला यहाँ पर 4, माइनस S1 की बात करूँ तो 3, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। ये वाला T2 भूल जाओ, S1 और S2 का यूज करके मैंने T2 यहाँ निकाल लिया। ऐसे तो मैं T3 भी निकाल सकता हूँ, फिर भैया जब T2 निकाला तो S2 में से S1 घटाया, जब T3 निकालूंगा तो मैं S3 में से S2 घटा के निकाल सकता हूँ। सेम फॉर्मूला इसका भी बन सकता है ऐसा करके। S3 कितना यहाँ पे निकाला मैंने 3, माइनस S2 कितना है, S2 की वैल्यू 4 है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा -1। समझिए बात को, मैं किस दिशा में आपको ले जा रहा हूँ। इनको मिला के एक एपी सीरीज बन जाएगी। अब चूंकि 3 टर्म निकल गई है और तीनों टर्म का जो कॉमन डिफरेंस देखोगे तो लगभग सेम आएगा, इससे एक एपी सीरीज बनती है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए एपी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनता है 3, 1, -1 डेज डेज, इस तरीके से आपको टर्म्स मिलती जाएगी, इस तरीके से आपको टर्म्स मिलती जाएगी 3, 1, -1। तो ये एक एपी सीरीज हो गई। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आंसर क्या पूछा था, सेकेंड टर्म क्या होगी, तो यहाँ दिख ही रही है आपको 1 है। आगे पूछा सिमिलर फाइंड द थर्ड इन द 10th एंड द nth टर्म, तो थर्ड भी निकाल लिया अपन ने, अब 10th भी निकाल देंगे और nth भी उसको निकाल के दे देंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास सीरीज मिल गई है। अब सीरीज मिल गई मतलब कौन मिल गया भैया, फर्स्ट टर्म मिल गई मेरे को 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 - 3, मतलब माइनस का 2, है ना, ये मिल गया आपको। चलिए, ये जो मैंने इधर आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताया था इसको मैं हटा रहा हूं अभी। ओके, नो, अब इस क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट आप लोग इधर देखिए। ओके, देखिए अपने फर्स्ट टर्म आ गई। अब कोई सी भी टर्म पूछ ले, वो भैया T10 पूछ रहा ना, तो T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली अपन ने जो पढ़ा A+9D नहीं हो सकता क्या, है ना, A+9D इसका फॉर्मूला हो जाएगा। T10 निकालना है अपने को, A की वैल्यू यहाँ पर 3 है, प्लस 9 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस आपका कितना है -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 दूनी 18 माइनस का,
कुल मिला के -18 में से 3 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा। ये क्या हो जाएगी आपकी 10th टर्म हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में उसने पूछा था। अब उसने एक और चीज पूछी क्वेश्चन में लास्ट में, nth टर्म बताइए डियर स्टूडेंट्स। भैया nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। यही पढ़ा अभी तक अपन ने, है ना। सोल्व करे यदि तो a का मतलब 3 प्लस n-1 n-1 अपने को nth टर्म निकालना है। n की वैल्यू पता नहीं और d का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितना -2। d का वैल्यू -2। ओके, इसको सॉल्व करा अपन ने, जो आंसर आ जाएगा वो आपका nth टर्म हो जाएगा 3 या 2 का अंदर इंटू कर दिया तो -2n माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के जो nth टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3 और 2 जुड़ जाएगा 5 -2n। ये हो जाएगा आपका आंसर। दिस इज nth टर्म, जो कि आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरुआत में होता है ना, लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो ये आपके लिए आसान होगा। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को करना जरूरी है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बस इतना क्वेश्चन है, बाकी नीचे क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 इतना है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, और वो ऐसे इंटीजर जो 6 से डिविजिबल हो, है ना। तो ऐसे सबसे पहले तो अपने को डिविजिबल निकालना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 40 इतना अपने को कंफर्म हो गया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 40 है, n है ना। तो ऐसे पहले तो होंगे कौन डियर। यदि मैं बात करूं कि 6 से डिविजिबल पहला अंक यदि 1 से पढ़ना स्टार्ट करे तो वो तो पहला अंक तो 6 ही आता है, उसके बाद 7 नहीं होता। 6 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है अपने को, है ना। 6 के बाद यदि देखोगे तो डायरेक्ट कौन आता है, 12 आता है। फिर उसके आगे चल के देखोगे तो डायरेक्ट 18 आता है। फिर उसके आगे चल के देखोगे 6 से तो 24 आता है। इस तरीके से अपने को 40 लिखना पड़ेगा, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव लिखना ही नहीं। तो 40 लिखने की बजाय अपन इसको किससे सॉल्व करें, आपकी एपी का कंसेप्ट। इसमें यदि देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 6, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू देखोगे तो 12 माइनस 6, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6। अच्छा, यहाँ और एक चीज दी है कि n की वैल्यू कितनी दी है 40। ये जो नंबर ऑफ 40 टर्म्स है, अपने को पता है कि 40 तक का एडिशन करना है और निकालना तो सिंपल सम है। तो सम का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, क्या जानते हैं अपन, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है, कितने ही बार लिख चुके हैं फॉर्मूला अपन, है ना। स्मॉल n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 40 डिवाइड 2, 2 इंटू ए है 6 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब यहाँ कितना है, कॉमन डिफरेंस 6। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 20। अंदर देखोगे तो ये 12 प्लस 6 में से एक गई 5 और 5 का 6 में इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 30। कुल मिला के ये जो है 20 इंटू 42 आ जाएगा। इसका इंटू कर दीजिए सिंपल सा, है ना।
तो ये 0 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 840। ठीक है, सही करा अपन ने, थोड़ा सा देख लीजिए, 2 छंग 12, और इस एन की जगह अपन ने यहाँ गलत वैल्यू पुट कर दी, है ना। यहाँ कितना आएगा 40, 40 -1, 40 -1, तो ये भी 39 हो जाएगा। चलिए रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा पार्ट। ओके, फिर से देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका, ये 2 इंटू ए था, मतलब 6 आ जाएगा, n-1, n मतलब 40 -1, 40 -1, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 39 इंटू 6। क्लियर, ये जुड़ जाएगा 20, और ये 12 तो 12 रहा, और ये जो है 6 नाम 54, 4 हाथ की 5, 6 3 18, 18 और 5 23, 234, यही होगा। आगे देखोगे तो ये 20, और इसको जोड़ दीजिए फिर आप, 234 प्लस 12 करोगे तो ये हो जाएगा 246। इसका इंटू करो तो 0 एज इट इज लगा दो, 2 छंग 12, मतलब ये आपका आ जाएगा 4920। ये क्या आया, S40, यही तो निकालना था, है ना। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने थे अपने को, तो ये फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर अपने को मिल गए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जो मैं बाद में इसके बाद बताऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम निकाले। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को फर्स्ट 15 मल्टीपल निकालने पड़ेंगे 8 के। क्या है भैया मल्टीपल, मतलब जिसमें 8 का गुणा हो। तो यदि मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं, तो पहला मल्टीपल यदि मैं इसका देखूं तो कौन हो जाएगा, खुद 8 हो जाएगा। 8 के बाद आगे चलो यदि, तो वो कौन हो जाएगा, 16, 16 के बाद 24, है ना, 24 के बाद 32। इस तरीके से इसके मल्टीपल मिलेंगे। अब इसमें यदि फर्स्ट टर्म देखूंगा तो a इज इक्वल टू 8, और d की बात करूं तो ये 16 -8, है ना, मतलब कितना हो जाएगा 8। क्लियर। अच्छा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, फर्स्ट 15, तो n की वैल्यू 15, 15 मल्टीपल का सम निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सम का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या बोलता है भैया, एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड 2, ब्रैकेट क्लोज, आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। स्मॉल n का वैल्यू यहाँ पर 15 डिवाइड 2, 2 इंटू ए मतलब 8 प्लस n-1, 15 -1 इंटू डी मतलब वो भी 8 है। चलिए इसको सोल्व कर दो। ये 15 डिवाइड 2 को एज इट इज अभी रहने दीजिए, ये हो गया 16 प्लस 15 मतलब 14 इंटू 8। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 15 डिवाइड 2 इंटू 16 प्लस 8 का 14 में गुणा कर दीजिए ना, 8 दूनी 16, ये आएगा आपका 112।
132 है ना, 112। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के लिख लीजिए। 15/2 इंटू 16 और 112 को ऐड करोगे तो ये आपका 128 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करोगे तो 6 बार और ये 4 बार कट जाएगा, 64। इन दोनों का इंटू करोगे तो ये आएगा आपका 960। ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट, एस एन मतलब S50। सीधी सी बात है, ये आपका सम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, है ना, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया अपन ने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये नीचे लिखा हुआ देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है कि 0 और 50 के बीच ऑड नंबर का सम निकालिए। पहले तो ऑड नंबर अपन ने स्टार्ट करा निकालना, 0 से आगे चले तो 1, 1 एक ऑड नंबर है ना। फिर 2 नहीं है, 3 है। फिर 4 नहीं है, 5 है। फिर 6 नहीं है, 7 है। ऐसे निकालते निकालते जाएंगे तो 50 तक पहुंचेंगे। तो 50 तो सम है, 50 तो क्या है, इवन नंबर। लेकिन 50 के आगे वाला देखोगे 49, तो ये क्या है, एक विषम नंबर है। ये एक आपकी एपी सीरीज बनती है। ठीक है, एपी बनती है तो ये ए की वैल्यू हो गई 1। स्मॉल डी की वैल्यू यदि निकालने गया तो 3 - 1 = 2। क्लियर। भैया यहाँ पर अपने को नंबर ऑफ टर्म तो नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म पता चल गई कि कौन है, 49। लास्ट टर्म पता चल गई क्या है, 49। लास्ट टर्म पता चल गई तो लास्ट टर्म का क्या करो, फॉर्मूला लगा दो।